साथियों, मैं मानता हूं कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, लेकिन प्रश्न पत्र आपका कैसा आएगा इस चीज़ की जानकारी तो अधीनस्थ बोर्ड को ही है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि पेपर एकदम टफ आएगा, एकदम शानदार आएगा, क्योंकि ये संकेत पहले ही मिल चुके थे। इसमें आप कोई दो राय, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से रखना, चकमा दे सकता है आपको अधीनस्थ बोर्ड जो है, प्रश्नों का लेवल बहुत कठिन कर सकता है, ये बात आप ध्यान दे लेना दोस्तों। आज ये पेपर दोस्तों याद रखना खतरनाक पेपर आया था, ध्यान दे लेना। इससे पहले इसका मैंने एक पार्ट करवा भी दिया है। अच्छा प्रश्न पत्र था, लेवल का प्रश्न पत्र था। मैं दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रश्न पत्र के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से, कि ऐसा भी हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स का। 30 प्रश्नों तक मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जिक्र किया था। और उसके बाद आज 31वां प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये वाला रहा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना, आपकी मर्जी हो तो। इसके साथ साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्विज चलती है टेलीग्राम चैनल के अंदर। और दोस्तों जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप से भी जुड़ जाना। प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, शायद सुना नहीं होगा आपने, राजस्थान यानी राजरेरा, इसकी जो गठन है या मैं कहूँ स्थापना कब की जाती है? प्यारा प्रश्न है दोस्तों। तो इसकी स्थापना सन 2019 के अंदर की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 32वां। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा दोस्तों किसका रहा? डीएस तिवारी का रहा है। किसका भाई? डीएस तिवारी का। और एक चीज़ और नोट करना दोस्तों, ये प्रश्न पत्र जो है आपका देखिएगा दोस्तों कब का है? 7 जनवरी 2024 का है, यानी करंट अफेयर जो इसके अंदर है वो भी रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना, इस पेपर को रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, शानदार है। चलिए 33वां प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, 32वां हमने कर लिया, 33वां प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिव में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? मुख्य सचिव के रूप में जो है कार्य नहीं किया। निहाल चंद गोयल, CS राजन, RK नेर, अरुण कुमार। इस प्रश्न को YouTube की कम्युनिटी में मैं करवा दूंगा, खुद कन्फ्यूज हूँ, ठीक है, मेरे खुद को भी नहीं आ रहा है कि कौन थे। शायद इसमें तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है, ना मैं मारता तुक्का, ना आप मारना, क्योंकि तुक्का मारने का कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, भी नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 34वें प्रश्न की। ये आपने शायद सुना होगा कि जन पोर्टल, देखिएगा, जन पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण, जन पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ई मित्र व इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता। हाँ, इससे सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यकता है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, SSO ID की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो इसकी वेबसाइट, ये URL उसके द्वारा ही होता है। यह RT अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। ये भी बात एकदम ओके रिपोर्ट है। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। सामाजिक अन्वेषण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन। ये प्यारा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न 2019 के अंदर की जाती है। लेवल देखना प्रश्नों का लेवल देख लेना भाई, फिर मत कहना। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग की कार्य उल्लेखित है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? कौन से कार्य हैं? तो धारा 11 के अंदर उल्लेखित हैं। धारा 11 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कृषि गणना
2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार जो था, साइज जो था, वो आ जाता है 2.73 यानी 73 हेक्टेयर। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में कितने ज़िलों में फैला हुआ? पेट्रोलियम उत्पादन जो है तो राजस्थान के 14 ज़िलों के अंदर फैला हुआ है, याद रखना 14 ज़िलों में। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार करना है, 39 नंबर पे आपको विचार करना है और आपके सामने जो है सही उत्तर का चयन इस तरीके से आपसे पूछा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रधान, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंध करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिन के भीतर अद्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 की उपबंध करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद की अपील के ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण है। इसमें तीसरा करेक्ट है, 1 और 2 दोनों गलत, सही नहीं है, यानी गलत है। चलिए 40वां प्रश्न देखिएगा। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। तो 40 का करेक्ट आंसर 28.5% रहने वाला है। चलिए, राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि कितनी रही? तो चक्रवृद्धि जो वार्षिक वृद्धि है वो आपके रही थी दोस्तों, आप देख सकते हैं 5.24% जो है वो यहाँ से रही थी। उसके बाद राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप कह सकते हैं सरसों, तारीमीरा, अलसी रबी मौसम की पूछिए दोस्तों, रबी की, ठीक है। तिल खरीफ की है यानी गलत रहेगा। सरसों रबी की है लेकिन सोयाबीन नहीं है। सरसों, मूंगफली दोस्तों आपके खरीफ की आ जाती है। तो इसके अंदर आप इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। सरसों, तारीमीरा और अलसी जो है वो आपके रबी मौसम की फसलें रहेगी। चलिए, उसके बाद राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद यानी समिति का गठन किया गया था? तो 43 नंबर का 3 राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद जो है उसका गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूजल योजना का उद्देश्य, बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, भूजल योजना का उद्देश्य जो था, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर में जल भराव और लवणता की समस्या का समाधान, ऐसा तो कुछ नहीं था। राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि करना, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, यानी यहाँ हम कह सकते हैं भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। बहुत शानदार प्रश्न, करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति जो है वो शुरू की जाती है दोस्तों? तो ये 2022 के अंदर शुरू की जाती है। राजस्थान के शहरी गरीब और कमज़ोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है दोस्तों? तो ये आपके जनता क्लिनिक के द्वारा जो है प्रदान की जा रही है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजनार्थ वर्ष 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। यहाँ ठीक बात है, हुए हैं। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में दिसंबर माह 2022 250.14 लाख व्यय हुए हैं, ये बात भी ठीक है। ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार से सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितनी हो दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 लाख से कम हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आपका रहेगा सही, ये आपका कथन गलत है वैसे, चलेगा। और 5 लाख से कम जो है
ऋण दिया जाता है। उसके बाद देखो स्टार्टर्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसमें राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछ लिया तो इसके अंदर देखो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद राजस्थान में मिडवे योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। मिडवे योजना की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 किलो कैलोरी जो है वो ग्राम प्रोटीन होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका प्रश्न देखिएगा, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यम में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा आपका करेक्ट रहेगा।